गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर 10th क्लास केमिस्ट्री। हम लेसन नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल की मेटल किस तरह से रिएक्ट करती है। रिएक्टिविटी विद वाटर, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन हमने डिस्कस की थी कि किस कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्ट करती हैं वाटर के साथ, कौन सी कम करती हैं। और जैसे आपकी सिल्वर और गोल्ड है वो तो रिएक्टिविटी वेरी लेस शो करती हैं वाटर के साथ भी एज वेल एज ऑक्सीजन के साथ भी। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग उनको कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पर भी बहुत कम रिएक्ट करती हैं वो। ठीक है, तो जो अब है हमारी रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन के साथ रिएक्टिविटी कैसे शो करती हैं। आपका जैसे सोडियम है, आयरन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन के साथ कैसे रिएक्टिव करेंगे, रिएक्शन देंगे, NaCl बन जाएगा इससे। ठीक है, 2 आ गया यहाँ पर भी 2 आ गया। आयरन के साथ FeCl3 बन जाएगा आपका। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे इसको। कैल्शियम के साथ CaCl2 बन जाएगा आपका। पोटेशियम का KCl बन जाएगा। ठीक है, पोटेशियम का क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा। तो इस तरह से मेटल्स जो हैं क्लोरीन के साथ इजीली रिएक्ट कर जाती हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है, इसीलिए रिएक्शन विद क्लोरीन बहुत इजीली हो जाती हैं। उसके बाद रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हाइड्राइड बना लेंगे ये सारे मेटल हाइड्रोजन गैस के साथ मिलके हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड नहीं, हाइड्रोक्साइड में OH लगता है, मोस्टली वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाती है मेटल। लेकिन यहाँ पर हाइड्राइड बनेंगे, क्या बनेंगे, हाइड्राइड। जैसे NaH, आयरन तो आयरन नहीं रिएक्ट करेगा आपका, यहाँ पर मैग्नीशियम लिख लीजिए, मैग्नीशियम MgH2। सारी मेटल रिएक्टिविटी सेम तरह से शो नहीं करती ना, कोई मेटल कम रिएक्टिव होती है, कोई ज़्यादा होती है। कैल्शियम CaH2 हाइड्राइड बनाएगा, ये भी KH हाइड्राइड बना लेगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके ये मेटल्स हैं हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बना लेते हैं, हाइड्राइड बना लेते हैं। ठीक है, हाइड्राइड बना लेते हैं। तो आपके हाइड्राइड बन गए यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके। अब जो आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं जो एसिड और बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं वो हम देखेंगे अब। तो यहाँ पर हमने अभी तो रिएक्टिविटी देख रहे हैं हम इसकी, क्लोरीन और हाइड्रोजन की देखी है, एसिड और बेस की अभी देखते हैं। डाइल्यूट एसिड के साथ मेनली आपकी जो मेटल किस तरह से रिएक्ट करती हैं देखिए। डाइल्यूट एसिड क्या होता है, डाइल्यूट मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर इज़ मोर। जैसे मान लो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 10% डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का क्या मतलब है, 10% आपका एसिड है उसमें 90% वाटर है। ठीक है, दैट इज़ डाइल्यूटेड मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज़ मोर, अमाउंट ऑफ वाटर इज़ मोर। ज़्यादा पानी हमने मिला दिया है, जब आपका दूध वाला दूध में बहुत ज़्यादा पानी मिला देता है, इसका मतलब वो डाइल्यूट कर दिया है उसको बहुत ज़्यादा। तो सोडियम जब आपका डाइल्यूट HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो आपका क्या बनता है, सॉल्ट बन गया, NaCl और H2 लिबरेट होगी। जब आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो भी सॉल्ट बनेगा, सोडियम सल्फेट H2 रिलीज होगी। मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड और H2 रिलीज हो गई। मैग्नीशियम जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है मैग्नीशियम टेट्राक्लोराइड बनता है आपका और H2। मैग्नीशियम डाइक्लोराइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड
मैग्नीशियम टेट्राक्लोराइड विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद जिंक जो है जब HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो आपका जिंक डाइक्लोराइड बनता है, और जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? जिंक सल्फेट बनाता है। उसके बाद जो आपका एल्युमिनियम 6HCl एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आपका एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड बनाता है। और अगर आयरन जब HCl से रिएक्ट करवाते हैं तब क्या होता है? बहुत कम रिएक्ट करता है, मतलब हम इसे रूम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करता, इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है हमें, ठीक है। क्या करना पड़ता है? टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ क्या देखा था आपने? सोडियम HCl से रिएक्ट कर रहा है, सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड से सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम HCl से मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड से मैग्नीशियम, ये गलती से लिखेंगे सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा ना, क्लोराइड तो है ही नहीं यहाँ पे। मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट क्या बना रहा है? मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके मैग्नीशियम सल्फेट बना रहा है, ठीक है। आपका जो कॉपर है वो तो ना सल्फ्यूरिक एसिड से ना आपके एसिड से रिएक्ट करता है, और बहुत सारे जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, जब ये नॉर्मल एसिड से रिएक्ट नहीं करते, इनको डिज़ोल्व करने के लिए हम एक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, एक्वा रिजिया। क्या यूज़ करते हैं? एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया में क्या होता है? नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl HNO3, नाइट्रिक एसिड HCl, इसको 1:3 में ऐड करते हैं, यानी कि 3 पार्ट HCl के 1 पार्ट आपका HNO3 का मिक्स करके हम क्या बनाते हैं? एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया को हम इसमें डिज़ोल्व कर सकते हैं। इस पे लास्ट ईयर आपका क्वेश्चन आ रखा था बोर्ड में, एक्वा रिजिया क्या होता है और उसका यूज़ क्या होता है। एक्वा रिजिया आपका जो एसिड होते हैं, नाइट्रिक एसिड और HCl का मिक्सचर होता है, 1:3 में हम इसको मिक्स करते हैं। HCl के 3 पार्ट्स, नाइट्रिक एसिड का 1 पार्ट, ठीक है। और किस लिए यूज़ होता है ये? जो आपके मेटल्स नॉर्मल एसिड में डिज़ोल्व नहीं होते, जैसे आपका प्लेटिनम है, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, उनको डिज़ोल्व करने के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरह से मेटल्स आपके एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल करते हैं, कुछ मेटल मोस्टली नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ तक आप रिवाइज करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।